हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और बहुत लंबी भी होने वाली है। दिस विल गिव यू द थरो एंड परफेक्ट व्यू ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द IKEA। और आप यहाँ पर कितनी चीज़ें, मैं कोशिश करूँगी कि टिप टू टो हर चीज़ आपको दिखा सकूँ, ताकि अगर आप किसी नए फर्नीचर के आड़ में हो या रिनोवेट करना चाहते हैं या अपने घर को सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो आपको एक परफेक्ट आइडिया मिले कि IKEA में आखिर होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। यस ये मेरा पुराना ऑफिस है। हम अंदर गए ना इसके। हाँ, ये गेट है और ये आगे NHQ होता था, सामने नेशनल हेडक्वार्टर्स बोलते थे। ये सामने वाली बिल्डिंग है। मम्मी यार यहाँ पे पेंटिंग यार क्या पेंट किया है यार। पीछे देखे पीछे मस्त बना है, एकदम मस्त बना हो गई यार, आपने बहुत रिलायंस कितनी फैली हुई है यार। महाराष्ट्र में IKEA की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, आई गेस 2 या 3, पर हम जिस ब्रांच में जा रहे हैं वो है तुर्बे वाली ब्रांच। तुर्बे एक स्टेशन है जहां पर आप रेलवे से कनेक्ट हो सकते हैं और रोडवेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम अपने घर से निकले तो 1.5 आवर में IKEA पहुंच गए। IKEA एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है, लेकिन वहाँ का जो फर्नीचर है वो स्वीडिश नहीं। जगह जगह से फर्नीचर आता है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इटली, रोमानिया। यहाँ की जो वैरायटी है वो देखते ही बनती है। और इस बार मैंने हमेशा से सुना था कि IKEA एक बहुत बड़ा फर्नीचर हब है। इस बार जाना हुआ तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूंगी। चाय, कॉफी, कोकोनट वाटर। लो पहुंच गए हम वेलकम एरिया में या रिसेप्शन एरिया में, और मैंने तो यहीं से अपनी कैमरा उठाना चालू कर दी और चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। और यकीन मानिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी तो ऐसे लगा कि अब कुछ छोड़ के नहीं जाना, यहाँ से कुछ लेके तो ज़रूर ही जाना है। मैंने कोशिश की है कि मैंने जितनी भी चीज़ें वहाँ देखी उन सभी के प्राइस टैग्स में कैप्चर कर सकूं, जिसके लिए मैं आपको बार बार उनके प्राइसेस बता के आपको बोर नहीं करूँगी। पर मेरी विशेष टिप्पणियाँ तो थ्रू आउट द वीडियो चलती रहेंगी टिल द एंड। और ये वीडियो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। आप चाहें तो इस वीडियो को स्प्लिट करके 15-15 मिनट की ड्यूरेशन में देख सकते हैं, क्योंकि IKEA के लिए 50-60 मिनट्स का वीडियो तो बनता है मेरे दोस्त। फर्स्ट फ्लोर क्रॉस कर लिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ से एक्चुअल मॉल स्टार्ट हो रहा है। नीचे तो पूरा स्टाफ था और जो इंट्रोडक्शन जो फर्नीचर था वो ही। अब मेन मॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्रिस्टल क्रॉकरी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है और मेरी सबसे पहली आंख अटकी इस सर्विंग डिश पर। टेबल पर रखने के बाद ये आपके डाइनिंग टेबल की शान बन सकती है। फर्निशिंग और ऑर्गेनाइजिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो ना कभी हम सोचते हैं और ना ही हम उन पे स्पेंड करना पसंद करते हैं। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इतनी सुंदर तरीके से चीज़ों को स्ट्रक्चर करके रखा गया है। जो छोटी छोटी चीज़ें
बना के और अलाइन करके रखी गई थी, ये आइडियाज़ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी देखना। मॉड्यूलर किचन्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर किचन यूटिलिटी के लिए पूरा एक कॉर्नर सजा के रखा गया है, जिसके साथ उन्होंने एक-एक की प्राइस भी करी और इन ऑल कलेक्शन कितने में पड़ता है वो भी उन्होंने टैग करके रखा हुआ है। हर एक चीज़ को कैसे सिंक्रोनाइज़ करके रखा हुआ है और पूरा रेडी हमको किचन दिखाया जाता है कि ऐसे बना के देंगे या ऐसे बना के हम रख सकते हैं। पूरे मॉल में हर एक रूम का या हर एक मेंबर का एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे मॉड्यूलर किचन का सेक्शन अलग है या सैनिटाइजेशन सेक्शन अलग है और किड्स के रूम का जो फर्नीचर था वो एक अलग सेटअप था। एक प्रॉपर सेट में बनी हुई चीज़ें थी और वो भी एक तरीके की नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे वार्डरोब है तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वार्डरोब थे। किचन की यूटिलिटी एरिया कैसे यूज़ करनी है या डाइनिंग एरिया कैसे यूज़ करनी है, एक-एक चीज़ बहुत इलैबोरेटिवली रखी गई थी और शू रैक्स जैसे ड्रॉवर्स कैसे कहाँ-कहाँ यूज़ करने चाहिए। और न सिर्फ़ इतना, न सिर्फ़ हमारे यूज़ करने की चीज़ें, रेगुलर चीज़ों पे, बल्कि आप उसको कैसे सजा के रख सकते हैं, मिरर्स को किस तरह से रख सकते हैं और कितने तरीके के मिरर्स थे, कैसे वो आपके एक होम डेकोर का पार्ट बन सकते हैं। एक था बच्चों का बंकर बेड और एक थी ये किचन सिंक की एरिया दैट कॉट माय आई, जहाँ पर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली प्लांटर्स भी रखे हुए थे और सिंक का टैप और नीचे जो एरिया को, ड्राई एरिया को ठीक से रखना, अपने कुकटॉप को कैसे क्लीन करके रखना, तो बहुत आई कैची था।
किसी भी डल कॉर्नर को ब्राइट कैसे करना है या किसी भी चीज को क्लासिक कैसे रखना है, उसकी बहुत सारी आइडियाज थी वहां पर। हमने कई सारे डिजाइनर्स वहां देखे जो वहां पे एक आउटलुक देखने आए थे या अपना फर्नीचर वैसा ही बनवाने का कॉपी करने आए। वहाँ की एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि अगर आपको कोई सेक्शन अपने घर के लिए सिलेक्ट करना हो तो उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे साथ शेयर किया हुआ था। बेडरूम तैयार करना है, रिनोवेट करना है, तो उसका एक कंप्लीट लुक मेरे सामने था। कभी डाइनिंग एरिया का लुक था, तो कभी लाइब्रेरी रूम, किड्स रूम, हर एक चीज का एक मॉडल हमारे सामने रेडी था और वो उस सब का विद कॉस्ट एक सम अप किया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास प्राइस के साथ अवेलेबल था। तो ये बात बहुत अच्छी थी आइकिया की, जिससे हमें अपने बजट के साथ हम अपना रूम या कॉर्नर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेड फर्नीचर और उसके साथ इंडियन डेकोरेटिव आइटम्स का अच्छा खासा ब्लेंड था, क्योंकि अगर आप यहाँ के फर्नीचर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें इंडियन टच बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, पूरा यूएसए का टच था। और लेकिन उसके साथ अगर आप इंडियन फील को एड ऑन करना चाहते हैं तो जहाँ पे प्लांट्स थे और ग्रीन कलर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा था, लाइटिंग का यूज़ था, इसकी वजह से हमें थोड़ा ट्रेडिशनल टच
हाँ हाँ लेंगे बेटा, लेंगे लेंगे। थली खुश। पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं और लंच की घंटी बज गई। यहाँ का फूड और फूड सर्व करने का स्टाइल क्या कहने। हर एक चीज लेबल के साथ यहाँ पे सर्व की हुई है। हमें बस उठाना है और बिलिंग एकदम लास्ट में करनी है। हमारे पास एक ट्रे और ट्रॉली होगी जिसमें कलेक्ट करते जाना है हमें कितना क्या चाहिए। ये नॉनवेज है ये। हाँ ये पूरा नॉनवेज सेक्शन है। नहीं कर रही हूँ। आइकिया तो ख़त्म होने से रहा, लेकिन अभी इतनी ज़ोरों की भूख लगी है और इतना यमी और टेस्टी खाना देख के कौन रख सकता है। अब पहले हम लोग लंच कर लेते हैं और बाकी की चीज़ें हम बाद में दिखाएंगे। ये मेरे लिए है ना। फाइनली आफ्टर 15 ईयर्स आपको मेरी हवा लग गई। हाँ व्हाट यू हैविंग? सैलेड बहुत अच्छा था। सैलेड। वो सब डाल दो। सब खत्म खत्म। जेंटलमैन, यू आर टू जेंटल। अब तक हम सिर्फ 40% ही एक्सप्लोर कर पाए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। यहाँ पे था पूरा इन्फेंट्स का कलेक्शन। न सिर्फ स्पेशल बेबी बेड्स, बेबी कॉट्स, चेयर्स और नैपकिन्स, टॉवल्स थे, बट यहाँ पर जो लैम्प्स थे वो बेबी के रूम के लिए एकदम अलग थे। माइल्ड लैम्प्स थे जो नॉर्मल लैम्प से थोड़े कम ब्राइट होते हैं।
ये भी एक सेक्शन अलग से था। जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ वो एक लॉन्ड्री एरिया है, जिसे आप वॉशिंग एरिया या ड्राई एरिया भी कह सकते हैं, जिसमें किस तरह से कैबिनेट्स बनाए हुए हैं आपके लॉन्ड्री की चीजें रखने के लिए, या अपना स्टफ वर्टिकली कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, पूरी आइडिया यहाँ पर थी। हर एक सेक्शन के लिए वहाँ एक स्टाफ अपॉइंटेड था कि अगर आपको कुछ बाय करना है तो उसका प्रोडक्ट कोड याद करके बस उनको बता देना है, और आप चाहें तो होम डिलीवर भी हो सकता है, और आप चाहें तो उसे कैरी करके भी लेके जा सकते हैं। मम्मी आपके लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हेलो ब्यूटीफुल। ये लड़का था ना, ये लड़का थोड़ी देर पहले गुम हो गया था। हाँ, रिकॉर्ड करते तो मिल जाता ना, गुम ही नहीं होता था। हाँ, ये बात सच है कि गौरव वहां गुम हो गया था और मैं ढूंढती रह गई, और सच में मॉल इतना ज्यादा बड़ा है कि वो कब आंख से ओझल हो गया पता ही नहीं चला। ये भी फर्नीचर देखने में मस्त था और हम भी। पर ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है कि गौरव को ढूंढने में हमें पूरे स्टाफ ने बहुत हेल्प की, और सारी कैमरास ऑपरेटिंग थी, ऑन थी, और उसी की मदद से हमको गौरव मिला है। और जब तक उनको तसल्ली ना होगी कि हम ही करेक्ट पेरेंट्स हैं, उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। स्टाफ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और कॉर्डियल था।
ये एक मल्टीपर्पज टेबल है जहाँ आप अपनी स्टडीज, गेमिंग, ऑफिस या डाइनिंग करके यूज कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक टेबल भी है जो एक बटन के क्लिक पर अपनी हाइट एडजस्ट कर सकती है, बच्चों के लिए नीचे और बड़ों के लिए ऊपर।
सन्ना क्या हुआ? नीनू आ रही है। हम पिछले 5 घंटे से इस मॉल में घूम रहे हैं। चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, पर बैटरी और एनर्जी दोनों खत्म हो गई। बच्चों की तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन चीजें इतनी सारी थी कि उनका भी मन नहीं भर रहा था। यहाँ पर जब मैं क्लिपिंग्स देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ दिख रहा है कि मैंने काफी सारी चीजों को स्किप कर दिया है जो कॉर्नर में थे और आउट ऑफ फोकस हो गए हैं, जैसे कैबिनेट्स थे और ऑर्गेनाइजर्स थे। और यहाँ जब मैं आई हूँ, ये है गोडाउन, ये ओपन गोडाउन है आइकिया का। बहुत ही ज्यादा बड़ा था। आप देखकर हमारी आंखें फट गई कि इतना सारा सामान और इतनी ज्यादा वर्टिकल अरेंजमेंट में रखा हुआ था। ग्रिल है, ग्रिल गौरव, पनीर पनीर ग्रिल करने के लिए। तुझे क्या लगा? है उसके अंदर अलमारी है कुछ तो। अलमारी? आपको चाहिए क्या अलमारी? और ये एक कॉर्नर था जहाँ पे लॉन्च एरिया को कैसे डिजाइन किया जाए, ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, कौन कौन सी चीजें हम यूज करके एक लॉन्च एरिया को स्पेशल बना सकते हैं। It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you. There's not a way to explain. पनीर टिक्का, पनीर टिक्का खाओ। ये रियल प्लांट्स है क्या? वो सब आर्टिफिशियल। नहीं राघव, ये रियल है। मट्टी पड़ी थी, कोकोपीट पड़ा हुआ है। हाथ लगा कॉफी। रियल नहीं है? रियल है? नहीं। हाँ भाई, बोला ना कोकोपीट में नहीं तो क्यों होता? मत यार, मत तोड़ो, मत तोड़ो प्लीज। ये देख सब रियल। उन्हें ऐसे तोड़ा गंदे बच्चे। ओ भाई ये तो फुल रियल है। बोल रही हूँ मत 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 करो ना, ऐसे ढंग से हैंडल करो प्लीज। एंथेरियम देखो नाम लिखे हुए, ज़ैमुकुलस 240 में। ये एंथेरियम। ये नकली है। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it can. आइकिया में जितना भी फर्नीचर रेडी था वो प्लाईवुड या टीकवुड का नहीं था। प्लाईवुड और टीकवुड की लाइफ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और उसका वेट भी ज्यादा होता है। यहाँ पर जितना भी फर्नीचर था वुड का, वो बना हुआ था एक पार्टिकल बोर्ड से। पार्टिकल बोर्ड का फर्नीचर जो होता है वो कंपैरेटिवली लाइट वेट होता है और शाइनी और ग्लॉसी भी होता है। खैर फिनिश तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर उसकी लाइफ प्लाईवुड के कंपैरिजन में कम होती है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस आइकिया जाने का। मुझे
बहुत अच्छी आइडिया मिल गई कि मैं अपने घर को कैसे सजा कर रखूं और कैसा फर्नीचर ऑर्गेनाइज करके रखूं। और ये थे कुछ हसीन लम्हे, कुछ अच्छी चीजें जो कैप्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आप भी फर्निशिंग के लिए सोच रहे हैं तो एक विजिट IKEA का तो जरूर बनता है। हर चीज वहां पे अच्छी नहीं है, पर बहुत सारी चीजें आई कैची और यूजफुल जरूर हैं। स्पेस यूटिलाइजेशन एकदम बखूबी किया हुआ था। कैबिनेट्स और ड्रॉवर्स बहुत अच्छे से यूज किए हुए थे। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आप जितना अपने घर को सॉर्टेड रखेंगे उतना घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, और ये मैंने IKEA से भी सीखा। और ग्लास और मिरर्स, लैम्प्स, इन चीज़ों का ऐड ऑन करना, प्लांट्स का ऐड ऑन करना आपके घर को एक बहुत सुंदर लुक देता है। ये थी मेरी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मैं आपको एक बता दूं बात कि मैंने क्या क्या यहाँ से परचेज किया, यहाँ करने का मन था। तो सबसे पहले था ये बंकर बेड। ये बेड हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब हम नीचे गए तब हमें पता चला कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, वरना ये हम आज कैरी करने वाले थे। बंकर बेड से मेरे राघव और गौरव दोनों बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि वर्टिकल अरेंजमेंट में सोना मतलब स्पेस सेविंग है। और दूसरे हैं ये पिंसर्स का रिप्लेसमेंट है, ये सिलिकॉन हैंड ग्लोव्स। तीसरा था ये स्टील के कैनिस्टर्स विच आर टू गुड फॉर टी, कॉफी एंड शुगर। मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने भी ले लिए। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me it's ये छोटे स्टील कैनिस्टर्स जो बच्चों के स्नैक्स रखने के लिए थे, ये भी मुझे पसंद आया तो मैंने लिए। स्टील की आप ये कलरफुल वैरायटी देखिए तो कितना ज़्यादा मॉडर्न भी लग रहा है और लॉन्ग लास्टिंग भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम के डिस्कार्ड करते जा रही हूँ मैं, इसके लिए मैंने स्टेनलेस स्टील की यूटेंसिल्स कढ़ाइयाँ भी ली जो विथ लिड थी, बोरोसिल की थी और बहुत ही अच्छी थी। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ वर्टिकल कंटेनर्स थे, वो भी मैंने खरीदे जिससे आपका फ्रिज स्पेशियस दिखता है। मग्स और सिरेमिक्स की वैरायटी भी यहाँ लाजवाब थी, तो कुछ मग्स भी मैंने खरीदे। मेटल की जो ट्रॉलीज थी उसके अलावा जो हमने खरीदी वो थी ट्रायंगुलर शेप की ट्रॉली या रैक, जिसे आप स्क्रीन पे अभी देख सक रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ था, यूटिलिटी वाला भी था। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बास्केट्स जो अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये भी हमने खरीदा। और हाँ, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ थी। और एक ये वाइट कैबिनेट था, वार्डरोब था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका लुक बहुत ही क्लासिक और स्लीक था। वो ज़्यादा हैवी लग नहीं रहा है, लेकिन इसकी स्टोरेज बहुत कमाल की है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी आंख भा गई और इन फ्यूचर मैं यहाँ से ज़रूर और ज़्यादा शॉपिंग करना चाहूँगी। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ और यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने घर को सजाने से पहले, रिनोवेट करवाने से पहले एक विजिट IKEA को जरूर दीजिए। बहुत सारी आइडियाज आपको मिल जाएंगी और आपको नए फर्नीचर का न्यू आउटलुक जरूर देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं आपसे गुड बाय और जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। अब मेरी वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी, रेगुलरली आती रहेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग गाइज, दैट मीन्स अ लॉट। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय राम जी की।